हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। लेकिन मैं नहीं थी, लेकिन अब मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से मैं आज तक ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अब बना रही हूँ कि विधि का विधान माने परमात्मा ने जो लिख दिया वही होगा, वो पलट नहीं सकता। आप चाहे कुछ भी कर लें, जो लिख गया सो लिख गया। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं भगवान होकर विधि का विधान नहीं पलट पाया, क्योंकि मेरी चाह राधा थी, लेकिन मेरा विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। तो कैसे कोई बदल सकता है? विधि के विधान को समझ लेने में ही भलाई है। अपने पांच पुत्रों की हत्या देखकर द्रौपदी रो पड़ी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी? अर्जुन ने कहा, तुम मत रो, जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसको अभी घसीटते हुए लाता हूँ। और ये कहकर वो चले गए। जिसने उनकी हत्या की थी उसको वो ढूंढते हुए लाए। लड़ाई किया, झगड़ा किया, ब्रह्मास्त्र भी चलाया और उसको बांधकर, पशु की तरह बांधकर उसको द्रौपदी के सामने प्रकट किया। द्रौपदी ने देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रणाम किया और अर्जुन को देखकर बोली, तुम कैसे हो? तुम अपने गुरुपुत्र को ही बांध कर ले आए, तुम्हें लज्जा नहीं आई? अरे पहली बात तो ये ब्राह्मण है, तुमने ये किया कैसे? कहा, आप ब्राह्मण होकर आपने 5 पुत्रों की हत्या कर दी, आपको लज्जा नहीं आई? आपके हाथ नहीं कांपे? उन्होंने अर्जुन से कहा, अरे आप इन्हें क्यों बांध के रखा है? आप इन्हें खोलिए। आपको नहीं लगता कि ये खुद गुरु खड़े हैं? माने गुरुपुत्र खुद गुरु खड़े हैं। जी, अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण ने इशारा किया, खोल दो। उन्होंने कहा, जिस गुरु की कृपा से आपको इतना ज्ञान मिला, आपने उनके पुत्र को कैसे बांध दिया? आपको लज्जा नहीं आई? आप इन्हें तुरंत खोलिए। और उन्होंने द्रोणाचार्य से माफी मांगी। देखिए, वो अपने 5 पुत्रों का दुख भूल गए। अरे ब्राह्मण होकर ये अनर्थ कैसे? पहली बात तो वो जात से ब्राह्मण थे, दूसरी बात गुरुपुत्र थे, तीसरी बात उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये तो सत्य है, वो ब्राह्मण थे। द्रौपदी ने कहा कि आपकी भावना इनके प्रति एक गुरु की तरह होनी चाहिए, जैसे गुरु के प्रति भावना होती है। अरे आप अगर इनको मार देंगे तो गुरु माँ रोएंगी नहीं? मैं एक माँ का दुख समझ सकती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के जाने से कितना दुखी होती है। आप कोई नहीं समझ सकता। मेरी गुरु माँ रोएगी, आपकी गुरु माँ रोएगी तो एक माँ ना, आप इन्हें तुरंत छोड़िए। मैं इसका अनुभव कर रही हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। भले इनके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो एक क्षत्रिय वाले गुण है ना। मैं ये अनर्थ नहीं देख सकती। आप इन्हें खोल दीजिए, आप इन्हें तुरंत खोल दीजिए। आप इन्हें कैदियों की तरह मत बांधिए। पहली बात, आप इन्हें पशु की भांति खींचते हुए लाए हो। पहला अपराध आपने ये किया है जो आपको नहीं करना चाहिए। इनके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, लेकिन ये एक जात से ब्राह्मण है, इसलिए इनकी सजा कुछ ऐसी हो जो हम लोगों को पाप भी न लगे और प्रतिशोध भी पूरा हो जाए। द्रौपदी के कहने से अर्जुन ने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने हाँ में सर मिलाया, क्योंकि द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, जो कृष्ण भगवान ने ही रखा था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम हमारी आत्मा हो, तुम मेरी ही आत्मा हो, मेरी आत्मा का तुम रूप हो, तुम भगवान हो, तुम निर्णय करो, तुम्हारा निर्णय क्या होना चाहिए। भगवान की दूसरी आत्मा खुद अर्जुन है। आवाज आत्मा तक पहुंच गई और उन्होंने उनके मन की बात को भांप लिया और उन्होंने एक निर्णय किया। क्या किया? किसी की यश कीर्ति चली जाए, अपमानित होना पड़े, उसके लिए शर्म की बात है। वो मरने से पहले ही मर गया, समझ लीजिए उसका अपमान ही उसकी मौत है। अर्जुन ने कहा, इनका तेज इनकी मणि है, इनकी मणि को ही निकाल लेते हैं, ये अपने आप ही मर जाएंगे।
और इतना कहते ही उन्होंने उनके सर पे हाथ रख के ऐसे मणि निकाल ली। मणि के निकलते ही वहाँ से खून निकला, जिससे उन्होंने द्रौपदी का अभिषेक किया, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था जब तक द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारों के नहीं लाऊंगा 5 था, और अभिषेक भी कराएंगे। अभिषेक का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बाल्टी खून चढ़ा दिया। अभिषेक का मतलब है कि उन्होंने 2-4 छिट्टे मार दी, हो गया प्रण। मणि निकलते ही उनका तेज समाप्त हो गया और वो वहाँ से चले गए। किसी का अपमान ना करो, किसी पैसे वाले का पैसा चले जाए, किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, उसकी कीर्ति यश चला जाए, अपने आप वो मर जाएगा। उसको सजा देने की ज़रूरत नहीं है, सजा तो उसे मिल गई। सबसे पहले तकदीरें लिखी जा चुकी हैं। भाग्य क्या है? भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य हम खुद बनाते हैं। भाग्य हम खुद बनाते हैं कर्म को बढ़ा बढ़ा के। कर्मों को बढ़ा बढ़ा के हम अपना भाग्य खुद तैयार कर लेते हैं, दोष देते हैं सामने वाले को, पर ऐसा नहीं है। भगवान एक ही है, उनके रूप कई कई हैं, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं श्याम, कहीं विट्ठल दास, ऐसे ही उनके नाम हैं। ऐसे ही एक विट्ठल जी की कहानी है। एक बार कृष्ण जी से रुक्मिणी जी नाराज़ होकर चली गईं और उनको ढूंढते ढूंढते कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे जहाँ पर रुक्मिणी थी। रुक्मिणी को मनाया और मनाकर वो वहाँ पहुँचे जहाँ एक भक्त अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर कहा कि मैं आया हूँ, आओ बाहर। उन्होंने कहा आप इंतज़ार करो, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैं पैर दबा रहा हूँ। उन्होंने फिर उसने कहा तब तक आप दूसरा काम करके आओ, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत खुश हूँ। बोला अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं यही चाहता हूँ कि आप यहीं पर खड़े रहो, जिससे मैं दिन रात आपको देखता रहूं, मैं और मेरे गांव के लोग, सभी लोग देखते रहें। ये मंदिर कई जगह बना जो विट्ठल जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही भगवान है, बस नाम अलग अलग हैं, कहीं कृष्ण, कहीं राम, कहीं कुछ, कहीं कुछ, और बाकी तो सब लोग खुद इतने ज्ञानी हैं। बालक था, जब बड़ी मन्नत के बाद ये बालक हुआ था। जब बालक ये हुआ था तो माँ बाप बहुत खुश थे, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी शादी की गई। जब इसकी बहू आई तो वो माँ बाप की सेवा करने से कतराने लगी, झूठ बोलने लगी और उनको यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया। निकलते समय उसने अपने पति को भी पीछे लगा दिया। देखो देखो मेरी शादी में ये इन्होंने हार पहना था, वो बहुत बड़ा था, जब ये कहीं रुके तो हार ले लेना। मैंने अपने एक ब्लॉग में ये बताया है। और अपने पति को लगा दिया। वहाँ जाते पति भी उनके साथ पीछे लग गया। जब वो वहाँ ठहरे तब उन्होंने देखा जहाँ उनके माँ बाप स्नान कर रहे थे, वहीं उस गंगा जी से एक औरत निकली और उसके माँ बाप को छुआ, प्रणाम किया और वो एकदम खूबसूरत हो गई, खूब उज्जवल हो गई, सुंदर सी हो गई। फिर वो चली गई। थोड़ी देर बाद देखता है वो फिर निकली, फिर उसने ऐसे ही किया। तीसरी बार भी उसने ऐसे ही किया। फिर उसने कहा रुको रुको रुको, जाना नहीं, और बुलाया और पूछा। बोला मैं तो इन लोगों के चरण स्पर्श से मैं पवित्र हो जाती हूँ, तुमने देखा होगा, लेकिन तुम जैसों का पाप धोते धोते मैं गंदी हो जाती हूँ। तुम क्या कर रहे थे अपने माँ बाप के साथ? तुमको लज्जा नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आई? उससे बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। अपने माँ बाप को लेकर वो घर आ गया। ये वही बालक है जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। सेवा को देखकर भगवान जी उनसे खुद मिलने आए। फ्रेंड्स, और मेरे मुंह में दर्द होने लगा। मैं पूरा ब्लॉग शायद नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कहने का ये मतलब है कि हरि से लगा रहो मोरे भाई, तोरी तोरी बनते बनते बन जाई। कहते हैं ना कि किसी ने हमसे क्वेश्चन किया था एक कि पूजा में मन नहीं लगता है जब से मेरा बेटा चला गया, तो क्या इसका हमें फल मिलेगा? बस ऐसे ही दिया बाती कर लेते हैं। ऐसा है, मैंने कहा कि जब बरसात में बीज बोए जाते हैं तो ऐसे डाल दिए जाते हैं, कहीं उगा कहीं नहीं उगा, कहीं टेढ़ा उगा, कोई कभी उगा कोई कभी उगा। हमारी पूजा का भी फल हमको ज़रूर मिलेगा। हमने की तो ना, हम वहाँ बैठे तो दाना आना पड़ता तो कैसे अंकुर फूटता। तो ये है ना कि हम कुछ भी करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा।
हाँ, बाधाएं आती हैं, बहुत आती हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुंह में बहुत जख्म है, बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन 10 दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। ये भी ब्लॉग मेरा अधूरा रह गया जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ अब। इसलिए बस भगवान से लगे रहो, एक दिन हमारी भगवान बना ही देंगे। बिगड़ी मेरी बना दो, मैं दास हूँ तुम्हारा, झोली फैलाए कब से, दर पे खड़ा हूँ तेरे, दर पे खड़ा हूँ तेरे। तो मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा ब्लॉग ये अधूरा है, मैं इसको बाद में पूरा करूँगी। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।